जालौन में सिंध नदी की बाढ़ से घिरे परिवारों तक बुधवार को राहत सामग्री तो पहुंच गई, लेकिन उनके जख्म सिर्फ भूख के नहीं, टूटे रास्तों और बरसों से अधूरी पड़ी रिटेलिंग वॉल ने उनकी परेशानियां और बढ़ा दी। रामपुरा ब्लॉक के मिर्जापुर जागीर इलाके में बाढ़ का पानी चारों तरफ फैला और इसी बीच प्रदेश महासचिव ओंकार सिंह विक्की भैया पहुंचे, खाने पीने का सामान बांटा और भरोसा दिलाया कि सरकार आपके साथ खड़ी। लेकिन ग्रामीण अब सिर्फ भरोसे पर नहीं, ठोस काम पर यकीन करना चाहते। जालौन के मिर्जापुर जागीर गांव में 150 परिवार बाढ़ की मार झेल रहे हैं। प्रदेश महासचिव ओंकार सिंह विक्की भैया ने बाढ़ पीड़ितों को लाई नमकीन, बिस्किट, माचिस, चना और पानी रखने के बर्तन समेत जरूरी सामान बांटे। ओंकार सिंह ने कहा, प्राकृतिक आपदा रोकी नहीं जा सकती, लेकिन तत्परता से नुकसान कम किया जा सकता है। हमारी सरकार का प्रयास है कि राहत समय से पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ में गांव को जाने वाली सड़क डूब जाती है, जिससे आना जाना ठप हो जाता है। उन्होंने नई सड़क और रिटेलिंग वॉल बनाने की मांग रखी। लोगों का आरोप है कि कई नेता सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन हकीकत में काम अब तक नहीं हुआ। आज जैसे कि आपको पता है कि जालौन जिले में ये हमारा जो माधोगढ़ विधानसभा है, माधोगढ़ विधानसभा के सुदूर गांव है जी मिर्जापुर जागीर। क्योंकि ये एक ऐसा गांव है कि बाढ़ आती है तो पूरी तरीके से ये गांव जन सामान्य कहें या मुख्य नगर यहाँ रामपुरा पास में है, सबसे कट जाता है। यहाँ आवागमन की सुविधा जीरो हो जाती है। और कंडीशन यहाँ ये है आज के समय में कि जब यहाँ बाढ़ आई है तो यहाँ आज मैं आया, मैंने निरीक्षण किया, गांव में पानी काफ़ी हद तक आ गया था। कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस गांव में नहीं आया है, जबकि ये एक संवेदनशीलता का बहुत बड़ा विषय है कि बाढ़ आने के बाद अभी तक आज की डेट में यहाँ राहत सामग्री नहीं पहुँची है। लेकिन चूंकि अधिकारियों से बात हो गई है तो उनका ये है कि आज या कल में हम यहाँ राहत सामग्री पहुँचा देंगे। और दूसरी बात ये है कि हम जहाँ खड़े हैं, ये हमारे प्रधान जी हैं रामशंकर पाल जी, तो यहाँ ये नदी जस्ट पीछे है। अगर आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा हटना, ये जस्ट नदी है, नदी के पास हम लोग यहाँ खड़े हैं। और ये कटाव होते होते लगभग करीबन 10 या 15 मीटर कटाव ये हो चुका है। और अगर इस पे फिनिशिंग वो डलती है जो नई सिंचाई विभाग करवाता है तो आगे चल के ये मान के चलिए गांव के अंदर मिट्टी कटाव जहां हम खड़े हैं ये भी चला जाएगा। ये कब से समस्या है? मतलब ग्रामीणों ने ये प्रधान शिकायत नहीं की है? नहीं, ग्रामीणों से, चूँकि मैं भी आपको बताऊँ, जब ये पता चला, ये हमारे हनुमंतपुरा प्रधान जी हैं अरविंद जी, और हमारे साथ मैं पहले बता दूं आपको, युवा मंच से हमारे अपना दल से जिलाध्यक्ष हैं अनिल कुशवाहा जी, हमारे प्रधान जी दोहरे जी हैं, हमारे पाल साहब भी साथ में हैं, हमारे रामपुरा चौकीदार भी हमारे साथ में हैं बब्बा जी, और सम्मानित ग्रामीण जन सब हैं। सबकी ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि ये गांव इसलिए हमने चुना या हम इसलिए इस गांव में आए हैं क्योंकि जब बाढ़ आई है तो ये केवल ऐसा गांव था, मैंने बताया, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस गांव में आया है। ये गांव पूरी तरीके से आम जनमानस से या मुख्य सड़कों से, मुख्य मार्गों से कट चुका था। और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता नहीं रहती क्या? नहीं, सहभागिता रहती होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं रहती है, लेकिन आज का जो परिदृश्य है, आज का जो समय है, क्योंकि आपको हमेशा उन गाँवों में पहले पहुँचना चाहिए जहाँ लोग आसानी से नहीं पहुँच पा रहे हैं। आज ये गांव है, ये देखिए नदी किनारे है, इसके उस तरफ एमपी बॉर्डर लग जाता है। तो हर जनप्रतिनिधि की और प्रशासनिक अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी है कि उस गांव में पहुंचे जहां के लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं नदी से, क्योंकि इनके पास ना राशन था, ना अन्न था, ना भोजन था। फिर भी लेकिन मैं आभारी हूं हमारे प्रधान जी का, यहाँ जहाँ जो लोग हैं सब लोगों ने मिलकर यहाँ सबका सहयोग किया। यहाँ की जो समस्या है वो प्रधान जी भी आपको बताएंगे। तो आपने लोगों को क्या आश्वासन दिया? क्या आप लोगों की मांग को किस प्रकार से उठाएंगे? देखिए, आश्वासन के लिए मैं चूँकि जनसेवक हूँ, मैं कोई यहाँ जनप्रतिनिधि बन के नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे हमारे जो भी युवा साथी हैं, मैं उनका भाई हूँ, और हमारे प्रधान जी वगैरह हैं, बहुत हमारे घनिष्ठ हैं। क्योंकि हम यहाँ आए तो हम ये नहीं कहेंगे हम बहुत ज़्यादा राहत सामग्री लेके आए, लेकिन जितना बन पड़ा, क्योंकि अल्प समय था, उस समय में हमने जो भी किया वो हम उसको सामग्री नहीं मानते हैं। लेकिन ये आश्वासन दिलाए, यहाँ एक रोड है, बता रहे हैं 1 से 2 किलोमीटर की है, अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो ये बाढ़ का असर इन लोगों को निकलने के लिए एक रास्ता बन जाएगा। एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद आप लोगों की जन समस्याओं को कैसे देखेंगे, किस नजरिए से देखेंगे, कैसे निपटारण मुँह करेंगे? बात नहीं करनी है, आज वर्तमान हमें देखना है, और वर्तमान में हम खड़े हैं पूरी दम से, अपने तन मन धन से हम अपनी जनता के साथ हैं।